क्या आपको पता है आपका एयर कंडीशनर को आप सालों साल इश्यूज एंड प्रॉब्लम फ्री रख सकते हो? जी हाँ, पॉसिबल तो है। तो जानना चाहते हो कैसे? वीडियो में बने रहो दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एसी का लाइफ भी बहुत सालों तक एक्सटेंड हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टिप नंबर 1, मेंटेन योर एसी ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अगर आपका एसी का टेम्परेचर आप सेट करते हो लोएस्ट पे, यानी कि 16 डिग्री या फिर 18 डिग्री पे, तो आज ही करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोएस्ट पे सेट करने से होता है कि आपका कंप्रेसर कभी भी आपका रूम के अंदर का इतना लोएस्ट टेम्परेचर सेट नहीं कर पाता है। आप सोचो बाहर में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अंदर आपका एसी क्या इतना लोएस्ट टेम्परेचर सेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। एसी फुल उसका जो है पावर में काम करता रहेगा, कंप्रेसर कभी भी स्लो नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा आपके घर में और आपका एसी का लाइफ भी कम होगा। कंप्रेसर जो आपके एसी के साथ हमेशा चलता रहेगा, सोचो उसके साथ जो पीसीबी लगा हुआ है और जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितना गर्म होता रहेगा ओवर द टाइम। अगर स्लो हो जाएगा तो वो इतना गर्म नहीं होगा। तो कंप्रेसर एक मैकेनिकल पार्ट है, उसके अंदर रोटर रहता है, वो घूमता रहता है हमेशा, ठीक है। पर वो अगर स्लो नहीं होगा तो वो हमेशा फुल स्पीड पे घूमता रहेगा और उस पर जो है धीरे धीरे खराब होता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एसी का टेम्परेचर अगर आप लो रखोगे, मतलब लो नहीं हाई पे रखोगे, मतलब कि 24 से ऊपर रखोगे, जैसे कि 24, 25, 26, 27 ये रिकमेंडेड होता है। इसके अंदर अगर आपका एसी का टेम्परेचर आप रखोगे और लॉन्ग टाइम के लिए एसी को यूज करोगे तो क्या होगा कि एसी बड़ी आसानी से आपका रूम के अंदर का जो आपका सेट किया गया टेम्परेचर है वो सेट कर लेगा और उसका जो है जो वाट कंजम्पशन यानी कि जो स्पीड है वो कम कर लेगा। तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जैसे सेव होता है, उसके साथ साथ ये होता है कि आपका जो एसी के कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, उस पर लोड ज़्यादा नहीं आता है। तो इससे वो हमें मतलब सालों साल बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स पे थैंक्स लिखना मत भूलना। टिप नंबर 2, आपका एसी को आप कहाँ इंस्टॉल करते हो? व्हेयर यू इंस्टॉल योर एसी। तो आपका एसी को ऐसी जगह इंस्टॉल करो जहाँ पे उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए और कोई भी उस एसी को मतलब आसानी से क्लीन कर पाए या फिर मेंटेनेंस कर पाए। देखो, अगर आपका एसी को आप ऐसी जगह इंस्टॉल करते हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगता है या फिर दिन में कुछ टाइम भी लगता है, पूरा दिन नहीं लगता है, तो इससे क्या होगा कि आपका आउटडोर यूनिट जो है थोड़ा कूल रहेगा। उसके अंदर का कंपोनेंट जैसे कि पीसीबी, कैपेसिटर या फिर कंप्रेसर कह लो आप, सब कुछ थोड़ा कूल डाउन रहता है। इससे एसी का एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है और आपका एसी बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। और दूसरी तरफ आपका एसी को ऐसी जगह इंस्टॉल करो जहाँ पे आप रेगुलर मतलब 2-3 महीने में एक बार उस एसी को आसानी से आप खुद या फिर कोई भी जो इंजीनियर आके उसको क्लीन कर सके, कोई भी परेशानी ना हो। बहुत लोग क्या करता है, एसी को ऐसी जगह लगा लेते हैं जहाँ पे वो उसका हाथ नहीं पहुँचता है या फिर कुछ मतलब परेशानी होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसी जगह इंस्टॉल करवाना है ताकि बाद में आप उसको अच्छी तरह मेंटेन कर पाओ। अगर मेंटेन करके रखोगे तो आपका एसी का लाइफ भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, क्लीन योर एसी फिल्टर एवरी मंथ। देखो, इंडिया में ज़्यादातर महीना जो रहता है साल में वो गर्मी का रहता है, तो आपका एसी हर दिन 12-13 घंटा या फिर 8 घंटा चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया में धूल भी बहुत सारा है, तो वो धूल क्या होता है कि एसी का जो फिल्टर है उसमें धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो उस धूल को आपको क्लीन करना है रेगुलर, हर महीने में एक बार या फिर 20-25 दिनों में एक बार, डिपेंड करता है कि आपके उधर कितना धूल है। आप उसको रेगुलर मतलब 20 दिन या फिर 10 दिन में चेक करते रहो कि आपका फिल्टर में कितना धूल जमा है। अगर पूरा ही चौक हो चुका है यानी कि धूल पूरा जम गया है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या करो, उसको मतलब कोई भी तेज पानी से, आपका जिस कंपनी का एसी है उस कंपनी का इंस्ट्रक्शन होगा कैसे साफ करना होता है, तो उसको आप खुद ही साफ कर सकते हो पानी से, ठीक है। आप उसको साफ करना है, इससे आपका जो एसी का फिल्टर सारा है वो क्लीन रहता है। तो इससे एयर सर्कुलेशन भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो एयर सर्कुलेशन बढ़िया होने से आपका एसी के कंप्रेसर पे लोड कम आता है और कूलिंग प्रॉपर आपका रूम पे हो जाता है। रूम टेम्परेचर एसी बड़ी आसानी से सेट कर लेता है। तो इससे कंप्रेसर भी स्लो रहता है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है और आपका एसी का लाइफ भी बहुत ही बढ़िया बहुत दिनों तक हो जाता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स पे थैंक्स लिखना मत भूलना। पॉइंट नंबर 4, जेट क्लीन योर एसी 2 टाइम इन ए ईयर। मतलब कि हर
साल में आपको 2 बार जेट क्लीन करवाना चाहिए आपका एसी को। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आपको फिल्टर क्लीन करना है। देखो फिल्टर तो आप खुद ही क्लीन कर लोगे घर पे, पर एसी का अंदर जो फिन रहता है आउटडोर के यूनिट पे भी और इंडोर के यूनिट पे भी जो आप देखना फिन रहता है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा उसका पिक्चर। तो उस फिन को आपको साल में 2 बार क्लीन करना होगा। देखो एसी हमेशा चलता रहता है, धूल उस पर आता रहता है बाहर पे और अंदर पे भी। तो इससे क्या होता है कि एसी का जो फिन होता है वो चौक हो जाता है, उसमें मतलब धूल जम जाता है। और इसी का ब्लोअर देखना जो हवा फेंकते हैं उस ब्लोअर पे भी धूल जम जाता है, इससे हवा का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको साल में 2 बार जेट क्लीन करवाना होगा। जेट क्लीन करने से आपका एसी एकदम नया जैसा हो जाता है और मतलब बहुत ही एफिशिएंट कूलिंग करता है। उसको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है एसी को क्लीन करने में, मतलब कूल करने में। 2 टाइम करना है। एक तो सीजन के स्टार्टिंग में जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू हो रहा है तो आप एसी को ऑन कर रहे हो तो आप एक बार स्टार्टिंग में करवा लो। तो इससे पूरा मतलब 4-5 महीने आपका कट जाएगा। उसके बाद सीजन का मिड में मतलब कि जो कह लो अगस्त सितंबर के महीने तक आपको और एक करवाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका एसी का फिन जो है पूरा हमेशा क्लीन रहता है और आपका एसी बहुत बढ़िया कूल करता है। पर सबको 2 बार करवाने का ज़रूरत नहीं है। जिसके मतलब एरिया में बहुत ही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, एसी ऐसे जगह लगा है जहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी उड़ता है, जैसे कि रोड के सामने है या फिर किसी भी मतलब धूल भरी एरिया में, तो आपको 2 बार करवाना है। पर जिसका घर के पास धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं है उसको एक बार ही करने से हो जाता है। आपको चेक करना है कि आपका जो आउटडोर यूनिट का फिन है उसमें कितना धूल है। अगर 2-3 महीने या 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद वो मतलब बहुत ही चौक हो जाता है, आपको दिख रहा है, तो आपको करवा लेना है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो कि आपका इतना नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आपको नहीं करवाने का ज़रूरत है। आउटडोर यूनिट को आप नॉर्मली पानी मार के धो सकते हो या फिर ब्रश से क्लीन कर सकते हो। मेरा वीडियोस आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे देख सकते हो। मैं क्लीनिंग का पूरा वीडियो बना के रखा हूँ, अब उधर से जाके चेक कर लेना कैसा क्लीन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। ये सबके लिए नहीं है, जो अपना एसी को मतलब पूरा 24 आवर ऑन रखता है, ऑफ नहीं करता है, उनके लिए है। ये बहुत ही कम लोग करता है पर करता है लोग। तो आप अगर आपके एसी को थोड़ा रेस्ट नहीं दोगे, 24 आवर ही उसको चलने दोगे, तो आपका एसी का जो है कंप्रेसर या फिर वॉल कंपोनेंट पे बहुत ही लोड आएगा, वो कूल डाउन होने का उसको चांस नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एसी का लाइफ बहुत ही कम हो जाता है। आपको क्या करना है कि हर 10-12 घंटे बाद आपका एसी को 1 से 2 घंटा रेस्ट दो, इससे आपके एसी को थोड़ा ठंडे होने का टाइम मिल जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मान लो सुबह 10 बजे एसी को ऑन कर रहे हो, अब सुबह के मतलब दूसरे दिन सुबह के 6 बजे तक ऑन रखो। उसके बाद 6 से 10 फिर आपको मतलब बंद करके रखना है। इससे क्या होता है कि आपका रूम के अंदर जो है न्यू एयर जो है वो सर्कुलेट भी होगा, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका एसी का लाइफ भी बहुत बढ़िया हो जाता है। थोड़ा आपको उसको मतलब टाइम देना है कूल होने के लिए, ठीक है। एंड में आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आपके एसी के साथ आप मतलब जानते हो कंपनी बोलते हैं कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहता है, पर आपके एरिया में अगर वोल्टेज बहुत ही अप डाउन होता रहता है तो आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एसी के साथ ज़रूर लगवाना है। इससे आपका एसी का लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो एसी का पीसीबी रहता है वो सेफ हो जाता है। वो सेफ हो जाने से पूरा एसी सेफ हो जाता है, एसी का लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लो आपका एरिया में वोल्टेज स्टेबल भी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एसी का जो पीसीबी का वारंटी रहता है 5 साल, तो आपको अगर आपका एसी 3 से 4 साल स्टार्टिंग में तो मतलब कोई भी स्टेबलाइजर लगाने का ज़रूरत नहीं है आपको, अगर स्टेबल है तो वोल्टेज। पर अगर आपका 3 से 4 साल हो गया है, आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपको एक स्टेबलाइजर ज़रूर लगवाना है, क्योंकि वारंटी ख़त्म होने के बाद आपका एसी अगर ख़राब होगा, आपका मोटा पैसा खर्च हो मतलब स्पेंड होगा आपके एसी के साथ, तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आपको एक स्टेबलाइजर बाई कर लेना है, ठीक है। बाई करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, उधर से जाके अगर आप बाई करोगे तो आपका तो प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम प्राइस में आप खरीदोगे, पर मुझे इस चैनल के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसी सभी टिप्स को फॉलो करके मेरा जो LG का एसी मैं यूज करता हूँ, अभी 5 साल होने जा रहा है, मतलब 4.5 साल हो गया है।
2020 में ख़रीदा था, तो आज तक इस एसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, एक भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। अब भी आप इसको फॉलो करते हो तो आपका एसी भी लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर पूरा 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। पर अगर आप फॉलो करते हो तो ये सब टिप्स, तो आपका एसी का मतलब लाइफ बढ़ने का चांस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको अगर जानना है कि आपका एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे कम बिल ला सकते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया हूँ इलेक्ट्रिसिटी कम करने के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखना मत भूलना। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना।